हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 9 जून 2022 है, वार गुरुवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। बंगाल में फिर आमने सामने भाजपा और तृणमूल। भाजपा में पार्टी मीटिंग के लिए कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी को चुना। टीएमसी बोली ये कानून के खिलाफ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिमी बंगाल दौरे पर है। नड्डा ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग रखी। इसे लेकर हाल ही में भाजपा के टीएमसी में शामिल हुए जयप्रकाश मजूमदार ने विरोध किया। उन्होंने कहा, नेशनल लाइब्रेरी का उपयोग पॉलिटिक मीटिंग के लिए नहीं किया जा सकता है, ये कानून के खिलाफ है। सरकार ने कोरोना के तीसरे साल की भी खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई। तुअर उड़द में 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। लद्दाख में चीनी निर्माण खतरे की घंटी। अमेरिकी जनरल चांसलर ए फिलिप ने चेताया, कहा चीन की गतिविधियां आंखें खोलने वाली। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। इसी बीच अमेरिकी जनरल चांसलर ए फिलिप ने लद्दाख में चीन की गतिविधियों को खतरे की घंटी बताया। उन्होंने कहा है कि चीन का यह रवैया पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को पहुंचाने वाला है। अमेरिकी जनरल हिमालय क्षेत्र में चीन की तरफ से निर्माण कार्य पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को देखने वाले जनरल ने कहा है कि मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमांड में चीन की ओर से कराया जा रहा निर्माण और अन्य गतिविधियां के खोलने वाली है। चीन भारत में लगी सीमाओं पर निर्माण करा रहा है, लगातार सीमा से सटे इलाकों में सड़कें बनवा रहा है। ज्ञानवापी केस में जज को धमकी। इस्लामी संगठन ने चिट्ठी में लिखा, हिंदुओं को खुश करने के लिए दिया सर्वे का आदेश, सुरक्षा बढ़ाई गई। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश देने वाले जज को धमकी मिली। इस्लामी का आगाज मूवमेंट के नाम से जज रवि कुमार दिवाकर को रजिस्टर्ड डाक से यह धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है। यह मामला सामने आने के बाद जज ने लखनऊ और वाराणसी में बने घर की सुरक्षा के लिए 9 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं वाराणसी के कमिश्नर ने कैंट थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच का चिट्ठी की जांच करने को कहा है। उत्तराखंड हादसे की वजह ड्राइवर की झपकी। पीछे चल रहे बोलेरो ड्राइवर ने कहा, बस सड़क से उतरी फिर खाई में गिरी। उत्तराखंड में रविवार रात तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 25 लोग थे। उसके पीछे मात्र 20 मीटर दूरी पर चलने वाली बोलेरो ड्राइवर जो है पहला चश्मदीद है, जिसने पूरा हादसा देखा। उसने सबसे पहले पुलिस को फोन कर सूचना दी। सुप्रीम कोर्ट की एमसीसी को फटकार। कहा, देश में डॉक्टरों की कमी है, फिर भी अब तक 1456 सीटें खाली क्यों। मई 2021 में नीट पीजी की 1456 सीटें खाली रही गई थी, जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया है। इसे लेकर 7 डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप डॉक्टरों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कि मई 2021 में 1456 सीटें खाली हैं, अब तक मोप काउंसलिंग राउंड क्यों नहीं करवाया, खाली सीटें रखने में क्या मिल रहा है, यह जानते हुए कि डॉक्टरों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि हेल्थ सर्विस डायरेक्टर जनरल को कोर्ट में तलब करके आदेश पारित करेंगे। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि वह केंद्र से डॉक्टरों को उनके जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए मुआवजा देने को कहने पर भी विचार कर सकती है। कोरोना नियम नहीं मानने वालों पर डीजीसीए की सख्त। हवाई सफर में मास्क लगाना जरूरी नहीं तो टेक ऑफ से पहले ही कर दिया जाएगा बाहर। देश में कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, जिसे हुए एयरपोर्ट और फ्लाइट्स में मास्क नहीं लगाने पर फिर से सख्ती कर दी गई है। नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को आदेश देते हुए कहा कि सीएसएफ में कर्मी मास्क लगाने के प्रभारी होंगे। जो भी यात्री इसका पालन करने से इनकार करेंगे, उन्हें टेक ऑफ से पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। मूसेवाला की मौत से पंजाब सीएम दुखी। भगवंत मान ने सिद्धू को बताया संगीत जगत का हीरो। सिक्योरिटी कटौती में घिरी आप सरकार। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की मौत पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दुख जताया है। गांव में मूसेवाले की अंतिम अरदास में भगवंत मान ने शोक संदेश भेजा। उन्होंने मूसेवाला की संगीत जगत का हीरो बताया है। मान की अगुवाई वाली आप सरकार मूसेवाले की सिक्योरिटी कटौती में घिरी हुई है। मूसेवाला की थ्रेट होने के बावजूद 4 में से 2 गनमैन वापस ले लिए गए। हालांकि हत्या के वक्त यह दोनों गनमैन भी मूसेवाला के साथ नहीं थे। वहीं मूसेवाला समेत 424 लोगों की सरकार ने सिक्योरिटी वापस ली थी, उन्हें कल वह वापस मुहैया करा दी गई है। यूपी में पबजी के लिए मां की हत्या। मर्डर के बाद बेटे ने अंडाकरी की पार्टी, लाश बदबू छिपाने का डाला फ्रेशनर। लखनऊ में पबजी न खेलने देने से नाराज 16 साल के बेटे ने अपनी मां को गोली मारकर हत्या कर दी। 3 दिनों तक उसने घर में ही मां की लाश को छुपा कर रखा। हत्या के बाद उसी रात बेटे ने 10 साल की बहन के साथ घर में रात गुजारी और दूसरे दिन यानी रविवार को बहन को घर में बंद कर दोस्त के घर चला गया और रात में दोस्त को साथ लेकर आया और ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद लैपटॉप पर मूवी देखी। इंडो पाक बॉर्डर पर लगातार 5वें दिन ड्रोन से घुसपैठ। तरन तारण के भिखीविंड एरिया में बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटा वापस। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों के लिए ड्रोन चुनौती बनने जा रहा है। लगातार 5वां दिन है जब पाकिस्तान में बैठे शरारती तत्वों ने भारतीय सीमा में ड्रोन भेजा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 5वां दिन न तो बीएसएफ और न ही पुलिस को कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई। पाकिस्तान की इस हरकत के बावजूद से खुफिया एजेंसी सतर्क हो चुकी है।
बुधवार रात को ड्रोन आने की घटना तरन में भिखीविंड एरिया की BOP कर्मा में हुई। 71 बटालियन के जवान गश्त पर थे। रात 11:30 बजे के करीब उन्हें ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी। जवानों ने आवाज़ की तरफ हवाई फायरिंग किए। ड्रोन की सही स्थिति को जानने के लिए रोशनी बम का सहारा लिया गया और 8 फायर किए गए। इसके बाद ड्रोन दोबारा पाकिस्तान सीमा में चला गया और आवाज़ आना बंद हो गई। 7 दिन पहले वीज़ा के लिए भटक रही थी अवनी। मौका मिला तो पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में देश को दिलाया डबल गोल्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। हमारे खिलाड़ी में टैलेंट की कमी नहीं है। यदि उन्हें मौका मिले तो वे दुनिया जीत सकते हैं। यह साबित किया है हमारे निशानोबाजों ने। 3 दिन पहले तक वे दिल्ली की सड़कों पर वीज़ा के लिए भटक रहे थे। अब फ्रांस में चल रहे पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में बैक टू बैक गोल्ड जीत रहे हैं। पंजाबी सिंगर मन कीरतौलक की फिर सफाई बोले, मैं किसी माँ का बेटा नहीं छीन सकता हूँ। मुझे 1 साल से धमकियाँ मिल रही है। खेलो इंडिया 2021 जिम्नास्टिक में महाराष्ट्र ने 6 गोल्ड समेत 13 पदों पर किया कब्जा। हरियाणा ने 1 ब्रॉन्ज जीत बचाई अपनी लाज। खेलो इंडिया गेम्स 2021 के तहत अम्बाला में 3 दिन से चली जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने पदक की बौछार की है, जबकि हरियाणा ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत अपनी लाज बचाई है। कल सिडनी को राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता की विभिन्न स्पर्धा में महाराष्ट्र ने 6 गोल्ड समेत कुल 13 मेडलों पर कब्जा किया। महाराष्ट्र ने गोल्ड के अलावा 4 सिल्वर तथा 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज, उत्तर प्रदेश ने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर, जबकि 1 ब्रॉन्ज हरियाणा ने और 1 जम्मू कश्मीर ने और 3 सिल्वर मध्य प्रदेश और असम ने 1-1 मेडल जीतकर कब्जा किया। अब वायुसेना प्रमुख भी बनेंगे CDS। एयरफोर्स रेगुलेशन में बदलाव। रिटायर एयरफोर्स चीफ धनोआ का नाम भी रेस में। रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स रेगुलेशन 1964 में संशोधन किया है। उसके अनुसार अब वायुसेना में काम कर रहे या रिटायर हो चुके एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल को भी चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ CDS बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें एक प्रमुख शर्त रखी गई है कि जिस व्यक्ति को CDS बनाया जाएगा उसकी उम्र 62 साल से ज़्यादा न हो। इसे हम एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के नाम से जाना जाएगा। जनरल विपिन रावत के निधन के बाद से CDS का पद खाली है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में रावत उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस में बन रहे सूरज, भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक जुटे। सफल हुए तो 1 ग्राम परमाणु से 8 टन तेल बराबर ऊर्जा बनेगी। फ्रांस ने दक्षिण के पहाड़ी इलाके में दुनिया भर में साफ और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत को हासिल करने के लिए सूरज बनाने की तैयारी चल रही है। इस काम में भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं। जब यह सूरज तैयार हो जाएगा तब मानव इतिहास का ऊर्जा का सबसे बड़ा संकट खत्म हो जाएगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कहर से जूझ रही धरती को भी संकट से मुक्ति मिल जाएगी। काम की खबर। अब क्रेडिट कार्ड में भी कर सकेंगे UPI पेमेंट। ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा या नहीं अभी साफ नहीं। आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड को भी UPI से लिंक किया जा सकेगा। इससे ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बुधवार को इसका ऐलान किया है। इसकी शुरुआत रुपे क्रेडिट कार्ड से होगी। अभी UPI यूजर्स को केवल डेबिट कार्ड और सेविंग करंट अकाउंट ऐड कर ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। क्रेडिट कार्ड में UPI से जोड़ने के लिए NPCI को इससे जुड़े निर्देश जारी किए जाएंगे। रेपो रेट बढ़ने से लोन महंगे। 20 साल पहले 10 लाख के होम लोन पर करीब 300 रुपये EMI बढ़ेगी। रेपो रेट 0.50% से बढ़ाकर 0% किया गया है। बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट में 0.50% इजाफा किया गया है। इस रेपो रेट 4.40 से बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है और आपको ज़्यादा EMI चुकानी होगी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 जून से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों पर फैसलों की जानकारी दी। 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित। राजस्थान का 8वीं का रिजल्ट 95.59%, जबकि 5वीं का 93.83% रिजल्ट रहा। लड़कियों ने मारी बाजी। राजस्थान में करीब 27 लाख स्टूडेंट का 5वीं और 8वीं क्लास का रिजल्ट जारी हो गया। कल शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने बुधवार को बाड़ेबंदी के बीच रिजल्ट घोषित किया। इसके बीच बीकानेर पंजीयन कार्यालय में से एक टीम उदयपुर पहुंची और रिजल्ट पहले 11 बजे होना था, जो बजे के करीब घोषित किया गया। महाराष्ट्र HSC रिजल्ट। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। कल कुल पासिंग परसेंटेज 94.22%। लड़कियों ने मारी बाजी। नरेगा कर्मियों के आंदोलन को नक्सलियों का समर्थन। माओवादी बोले, जन घोषणा पत्र का वादा निभाए सरकार, धमकियों से समस्या का हल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के नियमितीकरण की मांग को लेकर एक आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मियों का नक्सलियों का भी समर्थन मिल रहा है। माओवादियों ने आंदोलन को जायज बताया है और माओवादियों का कहना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो जन घोषणा में वादे किए थे, अब सरकार बनने के बाद उन्हें वादों को निभाया जाए। मनरेगा कर्मियों को सरकार धमकियां दे रही है। धमकियों से समस्या काल नहीं। माओवादियों की उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी की तरफ से जारी प्रेस नोट में यह भी कही गई। बात करते हैं मौसम अपडेट से। देश को जल्द आई मानसून का फायदा नहीं। कर्नाटक में 8 दिन से अटका प्री मानसून बारिश नहीं, इसलिए लौटी लू। देश में मानसून आया तो 3 दिन जल्दी था, लेकिन अब 8 जून से कर्नाटक में बार के आसपास अटका हुआ है। अगले 4 से 5 दिन तक इसके तेजी से आगे बढ़ने के आसार भी कम है। इसलिए देश के मध्य में
उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में यह कुछ दिन देरी से पहुंच सकता है। हालांकि मंगलवार को तमिलनाडु के निचले हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है, लेकिन सामान्य तौर पर 8 जून तक मानसून पूरे तमिलनाडु को पार कर आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए जैसे मुंबई में 10 जून को मानसून पहुंच जाता है, जबकि इस बार धीमी रफ्तार के चलते इसमें देरी की आशंका है। दरअसल समुद्र में किसी भी तरह का तूफान या कम दबाव का क्षेत्र नहीं बन रहा है, इस वजह से मानसून की रफ्तार थम गई है। दूसरी ओर देश में प्री मानसूनी बारिश भी अभी तक बहुत कम हुई है। 7 जून तक भारत में प्री मानसूनी बारिश 37% कम हालात तब है जब पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश जारी है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो प्री मानसूनी अभी तक 94% कम हुई है। यही कारण है कि उत्तर और मध्य भारत में फिर से लू चलनी शुरू हो गई है, जो अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रह सकती है। एक हफ्ते के बाद हो सकती है बारिश। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के 7 राज्यों में बदलेगा मौसम, गर्म हवाओं से मिलेगी राहत। पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत में 15 जून के बाद बारिश हो सकती है। फिलहाल लोगों को लू से राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 7 राज्यों में अभी गर्म हवाओं की चपेट में ही रहेंगे। बीते 3 दिनों में यहाँ पारा 44 डिग्री के ऊपर रहा है। एक हफ्ते में गर्म हवाएं और तेज हो सकती है। हिमाचल में आज से बदल जाएगा मौसम। 10 से 11 जून को बारिश होने के और तूफान आने की चेतावनी। अभी हीट वेव चलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को वहीं फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।